प्रकृति की संरक्षण की जहां आवश्यकता होती है वहीं सरकारें मनमानी करते हुए प्रकृति के दोहन करने से पीछे नहीं हटती है। इसमें चाहे कोई भी सरकारें हों, सभी कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रकृति का गलत इस्तेमाल करती है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती है। इसी का नतीजा होता है कि प्रकृति भी मनुष्य को दंड देती है। अभी वर्तमान में आप देखते होइएगा कि अरावली की जब से सुप्रीम कोर्ट में 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक अर्जी दी गई थी। अरावली की नई परिभाषा संबंधी सिफारिशें की गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद लगातार विवाद हो रहा है। इस नई परिभाषा के हिसाब से दुनिया की ये सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसकी स्थानीय धरातल से 100 मीटर तक अगर ऊंचाई है तो ही उसे अरावली पर्वत श्रेणी में माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ 2 अथवा 2 से अधिक पहाड़ी समूहों के बीच 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा स्थिति आएगा तो 90% अरावली पहाड़ियाँ काट दी जाएंगी, टूट जाएंगी। वहाँ पर अवैध खनन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। यह न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक कुल 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। अनेक जीव जंतुओं का यह आश्रय स्थल है। ग्राउंड वाटर को यह रिचार्ज करने में मदद करता है, पर्यावरण की सुरक्षा करता है, प्रदूषण, धूल कणों को उत्तर भारत की तरफ आने से रोकता है। मानसूनी वर्षा भी काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करती है। रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जो उसके फैलाव को रोकता है। यह प्रकृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ वाली बात हो रही है। सरकारों को निश्चित तौर पर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। इस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।